मेरे आका की शान तो ये है, अगर इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज भी पलट कर आ जाता है, और अगर मेरे आका इशारा कर दे उंगली का तो चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। अबू जहल ने हबीब यमनी को बुलाया और बुलाने के बाद में कहने लगा, हबीब यमनी सुनो, एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद। यूं तो मेरा भतीजा लगता है मगर उसने ऐलान नबूवत किया है। वो कहता है मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, और मुझे लगता है उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, और वो लोगों को ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है कि मुझे लगता है वो कोई जादूगर है, उसे कोई जादू मिल गया है। हबीब यमनी ने कहा क्या बात है, मुझे किस लिए बुलाया? कहने लगा तू मेरा साथी भी है, तू मेरा हमसबक भी है, तू हकीम भी है, तू तबीब भी है। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू इसका कोई मुझे हल बता, कोई इलाज करके दे। कहने लगा चल मुझे मोहम्मद के पास लेके चल, मैं वहीं पे चल के हाथ देखूंगा, नब्ज देखूंगा। अबू जहल कहने लगा नाना, सामने न जाना, करीब न जाना, उनके हाथ को अपने हाथ में न लेना। कहने लगा किस लिए? हबीब यमनी ने जब इतना पूछा तो अबू जहल कहने लगा तुझे मालूम नहीं है, जो उनके करीब जाता है, जो उनके पास में जाता है, उनका चेहरा देख लेता है, वो उनका दीवाना हो जाता है, वो उनका आशिक हो जाता है, वो उनका गुलाम हो जाता है। का बड़ी अजीब बात है, कहाँ जो अपना हाथ उनके हाथ में दे दे, जो उनके हाथ को पकड़ ले, वो जिंदगी भर उनका दामन नहीं छोड़ता है। का मैं भी गया था एक बार, हाथों में कंकरी लेकर गया था। मैंने कहा था बताओ मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है, तो उन्होंने मुझसे कहा था मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी के अंदर है वो खुद बताए कि मैं कौन हूं। मैं तो खुश हो गया था कि और मुश्किल हालात हो गए, सवाल मेरा आसान था, इन्होंने मुश्किल बना दिया। मगर देखते ही देखते उन्होंने तवज्जो डाल दी, मेरी मुट्ठी के अंदर जो कंकरियां थी उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उनके करीब जाओगे तो फिर मामलात बदल जाएंगे। तो हबीब यमनी ने कहा था फिर क्या किया जाए, कैसे पता लगे, कैसे इलाज किया जाएगा? आखिरकार ये तय हुआ कि उनको यहीं पर बुला लिया जाएगा, यहीं पर बुला लेते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी को इनवाइट कर दिया गया। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, आपको बुलावा भेजा गया। मेरे आका ने फरमाया ठीक है मैं आ जाऊंगा। अबू जहल के घर पे जाना है। अब तो अजीब अजीब लोग बातें करने लगे, मक्के के अंदर बातें होने लगी, अपने दुश्मन के घर में जा रहे हैं। वो जिसने सताया, वो जिसने तकलीफें दी, वो जो अब तक जादूगर कहता है, वो जो अब तक दीवाना कहता है, उसके घर में जाने लगे हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी रंजीदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे महबूब गम न कर, रंजीदा न हो, तू जाएगा दुश्मन के घर में मगर चर्चा तेरा होगा, जिक्र तेरा बुलंद कर दूंगा, शान तेरी बुलंद कर दूंगा, इज्जतें तेरी बढ़ा दूंगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी शान नबूवत के साथ में निकले, पूरी शान और शौकत के साथ में निकले। इधर इन काफिरों ने प्लानिंग कर ली, उतबा और शैबा भी हैं प्लानिंग में शामिल हैं। कहने लगे जब वो आते हैं तुम उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाते हो, उनका अदब करते हो, खड़े हो जाते हो। याद रहे आज जब वो आएंगे कोई उनकी ताज़ीम को खड़ा नहीं होगा, कोई उनकी तकरीम के लिए खड़ा नहीं होगा। अबू जहल ने कहा, सब ने कहा ठीक है नहीं खड़े होंगे। लेकिन इधर काफिरों की प्लानिंग हुई, उधर मेरे रब ने जिब्रील से फरमाया जिब्रील जा, ये काफिर प्लानिंग कर रहे हैं मेरे नबी की इज्जत के लिए खड़ा नहीं होंगे, लेकिन जिब्रील जा हर आदमी के पीछे एक फरिश्ते को खड़ा कर दे। अगर वो खड़ा नहीं हो मेरे महबूब की ताज़ीम में तो कान पकड़ के फरिश्ते उनको खड़ा कर देंगे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी आए। इधर अबू जहल के घर में ये पूरी टीम बैठी हुई है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने जैसे कदम रखा, ये लोग तो प्लानिंग करके बैठे थे, मशवरा करके बैठे थे, खड़े नहीं होंगे। अबू जहल ने जैसे देखा नबी आए, अतबा के कोनी मारी खड़े नहीं होना, शैबा के कोनी मारी गई खड़े नहीं होना, लेकिन बुलबुल सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन ने कान पकड़े, सबसे पहले अबू जहल को खड़ा कर दिया। ये खड़ा हुआ तो एक एक करके सारे के सारे खड़े हो गए। मेरे नबी जैसे ही जलवागर हुए, सारे के सारे मेरे आका को देखकर ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। आज जो ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए खड़ा होने से मना करते हैं, समझ लेना अबू जहल के कबीले से उनका ताल्लुक है, नबी के दुश्मनों की जमात से उनका ताल्लुक है।
बुलबुल सिदरा ने कान पकड़ के खड़ा कर दिया। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, अबू जहल को सब देख रहे हैं। तू किस लिए पहले खड़ा हो गया? सबका सरदार बना बैठा था, सबको मना कर रहा था, लेकिन वक्त आया तो सबसे पहले खुद खड़ा हो गया। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी अपनी जगह पर बैठ गए। बुलबुल सिदरा ने अबू जहल के कान छोड़े, धड़ाम से नीचे गिर गया, बैठ गया। ये बैठा, सारे के सारे बैठ गए। हबीब यमनी ने कहा, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आपके पास आया हूँ, दो सवाल करने हैं मुझे। मेरे आका ने फरमाया, बोलो क्या सवाल करने हैं? कहने लगा, मैंने सुना है तुमने नबूवत का ऐलान किया है, तुम कहते हो तुम अल्लाह के नबी हो। मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। अल्लाह ने मुझे नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया है, अल्लाह ने मुझे नबूवत से नवाजा है, मैं आखिरी पैगंबर हूँ, आखिरी नबी हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की जबान से जब इतना सुना तो वो कहने लगा, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं और अबू जहल कहता है आप जादूगर हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है, मैं दो सवाल करूंगा। एक सवाल मेरा होगा, जवाब आपका होगा, दूसरा सवाल भी आपका होगा, जवाब भी आपका होगा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, बोल। कहने लगा, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, मुझे पता है, किसी भी जादूगर का जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। मेरे नबी ने फरमाया, कहना क्या चाहता है? कहने लगा, अबू जहल तुम्हें जादूगर बताता है, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ तुम जादूगर हो कि नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, बोल क्या चाहता है? कहने लगा, अगर तुम जादूगर हो तो जादू जमीन पे चलेगा, आसमान पर नहीं, और अगर नबी हो तो आसमान पर भी तुम्हारी हुकूमत चलेगी। अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो तुम्हारा आसमान पर भी अल्लाह तुम्हारे साथ में ये खास करम फरमाएगा कि तुम्हारे सदक़े में मौजिज़ात का ज़हूर फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, अगर तुम अल्लाह के वाकई सच्चे नबी हो तो आसमान के चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। मेरे नबी ने हबीब यमनी का हाथ पकड़ा, आका लेकर गए एक बुलंद मकाम पर, एक पहाड़ पर खड़े हो गए। अभी दोपहर का वक्त है, उजाला फैला हुआ है, लेकिन मेरे आका ने नबूवत वाली उंगली से इशारा किया। सूरज निकला हुआ था मगर सूरज छुप गया, अंधेरा छा गया। अल्लाह अल्लाह नबी ने दूसरा इशारा किया, चांद निकल कर आ गया। ये मेरे आका के इशारे का कमाल है। दूसरा इशारा किया, चांद निकल के आया। फिर मेरे आका ने अपनी उंगली का इशारा किया, खुदा की कसम मेरे नबी की उंगली का इशारा हुआ, चांद दो टुकड़ों में बट गया, एक पूरब में एक पश्चिम में, दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ए हबीब सुनो, अगर तुम कहो तो चांद को अब वापस जोड़ दूं, और अगर चाहो तो कयामत तक के लिए ऐसे ही इसे छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर। कहने लगा, नहीं आका जोड़ दीजिए। मेरे आका ने फिर इशारा फरमाया, चांद जो दो टुकड़ों में बट गया था वापस जुड़ गया। जब इतना देखा तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगा कि मैं मान गया आप नबी हो, मेरी तसल्ली के लिए इतना काफी है, मगर इसकी तसल्ली के लिए, अबू जहल की तसल्ली के लिए, अब जो मेरा दूसरा सवाल है वो सवाल भी तुम बताओ, इसलिए कि जो नबी होता है वो दिल के हालात भी जानता है, दिल के हालात से बाखबर होता है, दिल के हाल जानता है। अभी कलमा नहीं पढ़ा था, ईमान नहीं लाए थे, मगर जानते थे कि जो नबी होता है वो गैब की खबरें भी जानता है, गैब का इल्म भी अल्लाह उसे अता फरमाता है। आज सारी दुनिया के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, नबी को इल्म नहीं, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। अल्लाह अल्लाह, मगर सुनो सुनो, अगर लोग इसी रिवायत को सही तरीके से पढ़ लें और समझ लें तो समझ में आ जाएगा कि नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। जब इतना कहा कि मुझे अब जो सवाल है, सवाल भी आप बताएंगे, जवाब भी आप देंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, सुनो, तुम्हारे घर में एक तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी बीमार है, आंखों से भी माजूर है, कानों से सुन नहीं सकती, जबान से बोल नहीं सकती, हाथ पैरों से मफलूज है। अल्लाह अल्लाह, तुम चाहते हो, मेरे आका ने फरमाया तुम चाहते हो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे, वो ठीक हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते, सुन लो, जाओ, आज मैंने दुआ कर दी, अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा फरमा देगा। इतना सुना तो वो मेरे आका के कदमों में गिर गए। हबीब यमनी ने मेरे आका के कदमों में सर रखा, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जान गया, मैं समझ गया, आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का कलमा पड़ा, नबी की गुलामी में आ गए, मेरे नबी के दामन को थाम लिया। अब जब घर की तरफ रवाना हुए, अपने घर पे जाकर दरवाजे को खटकाया, दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह अकबर। अंदर से वो
लड़की जो बीमार थी, माजूर थी, जो चल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, वो आई दरवाजे पर, कहती अब्बा ठहरो, खोलती हूँ दरवाजा। दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला, बाप ने बेटी को देखा, बाप मुस्कुराने लगा, बेटी तू तो सही हो गई, तेरी तबीयत अच्छी हो गई, तुझे शिफा मिल गई। वो लड़की कहने लगी हाँ अब्बा, बड़ा अजीब मामला हुआ। क्या हुआ? बेटी कहने लगी सुनो, मैं अभी जो दोपहर में अंधेरा छाया था, मैं सोई हुई थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी, नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, मगर मुझे बताया किसी ने कि अंधेरा छा गया है, मेरी आंख लग गई, मैं बिस्तर पे ती सो गई। मैंने क्या देखा? मेरे ख्वाब में एक बड़े खूबसूरत काली जुल्फों वाले तशरीफ लाए, हसीन चेहरे वाले तशरीफ लाए। आने के बाद में उन्होंने मेरे सर पर अपना दस्ते शफकत रखा, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ रखा, मेरा सारा जिस्म अच्छा हो गया, आंखों की बीनाई भी आ गई, मेरी सारी बीमारी दूर हो गई, मेरे हाथों पैरों की जो मफलूज थी, मैं हाथ पैरों से अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा। अल्लाह वाले ने यूं नियत की, हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने क़याम किया, क़याम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। एक सच्चे मोमिन की शान ये होती है कि उसे याद रहता है तो सिर्फ क्या रहता है? अल्लाह याद रहता है। क्या याद रहता है? मगर मैं हैरान हूं, आज का मुसलमान कैसा अल्लाह को भूल गया। शराब इसे याद है, हर दिन इसे शराब याद है, हर दिन शराब की बोतल पकड़ता है, हर दिन शराब पीता है। कैसा मुसलमान है? उधर तो मेरे आका ने फरमा दिया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमल खमरु या अय्युहल मुमिनून। मेरे आका ने तो आवाज लगा दी थी, ऐलान कर दिया था, मेरे मुस्तफा ने तो सबक दे दिया था, है मेरा कलमा पढ़ने वाले, ये जो शराब है ये अल्लाह ने तुम पर हराम कर दी है। क्या है शराब? और कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम जो काम है, अल्लाह का कुरान कहता है ये शैतान वाले काम है। तो शराब पीना किसका काम है? जोर से बोलो। जुआ खेलना किसका काम? रिजसुम मिन अमलि शैतान। कुरान कह रहा है कि ये काम किसका है? शैतान का। अरे कैसा मुसलमान अपने आप को कहता है मुसलमान और काम वो करता है जो कुरान कहता है शैतान का काम है। इधर 11वीं पर एहतमाम भी करता है। अच्छा ये भी बात सुने आप, 11वीं पर इसने लंगर का भी एहतमाम कर दिया। 10, 20, 2, 4, 5 जैसा बजट था देखे बिरयानी की बना दी। बनाते नहीं बिरयानी की देखे। ये 11वीं का लंगर हो गया, 11 देखे बनवा दी। ये 6ठी का लंगर हो गया, 6 देखे बनवा दी। ये 12वीं का लंगर 12 पतीले बिरयानी के बनवा दिए। बिरयानी तो याद रही, सवाब का काम है, याद रखना जरूरी है, मगर इन्हें याद रखने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के नाफिज करदा एहकामात को याद रखता। याद रख ले मेरे अजीज, दीन सिर्फ बिरयानी खाने का नाम नहीं है, इस्लाम बिरयानी का नाम नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों याद रखना, ये दीन है मेरे आका का, ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। कौन बिरयानी के पीछे भाग रही है? सिर्फ गोश्त खाने का मुसलमान, बिरयानी खाने का मुसलमान। शराब की बोतल हाथ में, तुझे पता नहीं है मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, सारी बुराइयों की जड़ है शराब, सारी खराबियों की माँ है, सारी बुराइयों की माँ है। शराब पी इंसान ने होश बात ही नहीं रहा। अब इसे पता नहीं कि अपनी माँ को गाली दे रहा हूँ या अपनी बीवी को गाली दे रहा हूँ या अपनी बहन को गाली दे रहा हूँ। तो उस शराब को पीता है जो तुझे ये भी फर्क नहीं होने देती है कि सामने तेरी माँ है, जो तुझे ये भी पता नहीं लगने देती सामने तेरी बहन खड़ी है, तो बहन को भी गाली दे देता है, माँ को भी गाली दे देता है। ओ मेरे अजीज, अगर तुझे शराब पीना है, ये शराब न पी जो तुझे नाली में गिराती है, तेरी जबान पर जिसकी वजह से गालियां आती है, ये नशा
नशा न कर, ये शराब न पी। अगर तुझे शराब पीनी है मैं बताता हूँ पी, शौक से पी। मैं तुझे बताता हूँ पता, अगर तुझे शराब पीनी है ये गंदी शराब न पी, शराब पीनी है तो आजा आजा आकर इश्क़ रसूल की शराब पी ले, अल्लाह की मोहब्बत के जाम पी ले, नबी की मोहब्बत के जाम पी ले। शराब तहूर, वो शराब तहूर जो जन्नत में पिलाई जाएगी। ऐ मेरे अजीज, दुनिया की बोतल को हाथ लगाया, गिलाजत गंदी है, इसे हाथ न लगाना। अच्छा सुनो, एक चीज और बताऊं मैं आपको शराब के बारे में। बताऊं? अच्छा तुम कह रहे होगे मौलाना साहब शराब पे बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि आजकल पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में फैशन के नाम पे शराब को मुसलमान पी रहे हैं। बच्चे चार पैसे आ जाते तो सबसे पहले वो अपने आप को मॉडर्न समझ के शराब की बोतल उठाता। जरा सा काम अच्छा चल जाए तो वो बियर पीने लगता, बियर की महफिल सजाएगा, शराब की महफिल सजाएगा। जरा सा काम अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, परवरदिगार का शुक्र अदा करने के बजाय शराब की बोतल उठा ली। अरे कहां मर गई गैरत, कहां मर गई शर्म, कहां चली गई हया? क्या यही मुस्तफा का तू नाम लेने वाला है? क्या मुस्तफा का दीन तुझे मिला नहीं है? क्या मुस्तफा के दीन ने तुझे बताया नहीं है कि शराब हराम है? हाँ मैं बताता हूँ शराब कितनी गंदी चीज है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, हमारे अकाबिरीन ने फरमाया है, सूफिया फरमाते हैं शराब 1000 साल भी रखी रहे। कितने? जोर से बोलो। फरमाया सूफिया किराम ने शराब 1000 साल भी रखी रहे, शराब नहीं बनती। शराब उस वक्त बनती है जब शैतान उसमें पेशाब किया करता है। फलों के जूस की बनती है ना, खाली फल के जूस को ही यूं ही शराब नहीं बन जाती, बल्कि उसमें शैतान पेशाब करता है। हर शराब में शैतान का पेशाब मिला होता है। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जो आज मुसलमान तू शराब के जाम उठा रहा है ना, फेंक दे इन्हें, तुझे पता नहीं तू इस शराब को नहीं पी रहा, तू शैतान का पेशाब पी रहा है। शैतान का पेशाब। क्या दुनिया में कोई गवारा करेगा किसी का पेशाब पीना? नहीं करेगा ना। फिर शैतान का पेशाब बड़े मजे से पी रहा, बड़ा दिल लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है शैतान का पेशाब पीने में। हाय अल्लाह वालों ने यही तो सिखाया यार, वलियों ने यही तो पैगाम दिया है। शराबियों को नमाजी बना दिया है, चोर आए हैं तो उनको वली बना दिया है। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं एक बात, सुनोगे? थोड़ी देर बोलो। अरे सुनोगे या खत्म कर दूं? अगर सुनो तो थोड़ी देर में सुनाता हूं तुम्हें। 3 शराबी जंगल में बैठे शराब पी रहे हैं। कितने शराबी? इधर बगदाद शहर में अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दीन की तबलीग कर रहे हैं। बगदाद शहर के अंदर दीन की तबलीग अल्लाह वाला कर रहा है। हजरत जुनैद बगदादी लोगों को दीन सिखा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, बुराइयों से बचा रहे हैं। अल्लाह वालों ने हमेशा दिलों की जंग को मिटाया है, दिलों की जंग को साफ किया है। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक लकड़हारा आया, लकड़ियां काट के बेचता है, गुजारा इसी पे होता है। आ गया अल्लाह वाले की बारगाह में, आ गया, आकर अर्ज करने लगा, अल्लाह वाले एक बात कहने आया हूँ। आपने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो? कहने लगा अल्लाह वाले मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हारी तालीमात, तुम्हारी तबलीग सिर्फ शहर के अंदर काम करती है? क्या आबादी के बाहर काम नहीं करती? क्या जंगल में आपकी तालीम काम नहीं करती? अल्लाह वाले ने फरमाया बात बता क्या है? कहने लगा हुजूर 3 लोग हैं, जंगल में मैं लकड़ियां काटने जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो शराबें पिया करते हैं, शराब की महफिल सजाया करते हैं, वो शराब की बोतलें, शराब के जाम पिया करते हैं। कहने लगा हुजूर मैं उनके करीब गया हूँ, मैंने उन्हें जाकर समझाया है, ओ अल्लाह के बंदे शराब न पिया करो। बहुत समझा लिया लेकिन मानते कुछ नहीं है। मैंने खूब बताया शराब हराम है, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह वाले मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं हैरान हूँ, आप यहाँ बैठकर सबको दीन सिखाते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, मगर आप जंगल की कोई खबर नहीं रखते, वहां की भी खबर रखो। अल्लाह वाले ने इतना सुना, हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। मुआशरे में बुराइयां फैले, जिन्हें दीन का दर्द होता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए। ये पता है कौन सा आपका ये शहर कौन सा है? ये कस्बा मोहान यार, एक बड़े अजीम शायर से मंसूब है ये, मौलाना हसरत मोहानी। कितना बड़ा नाम है मौलाना हसरत मोहानी का, कितना बड़ा नाम है।
पूरी दुनिया जानती है। शेर व सुखन, अदब, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू सुनी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू लिखी जाती है, वहाँ वहाँ मौलाना हसरत मोहानी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो यहाँ के लोग तो बहुत अच्छा शायरी को जानते भी होंगे, समझते भी होंगे और सुनते भी होंगे। जात का अपनी तुझे इरफान होना चाहिए, जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। तो उसने जब आके रोके कहा हुजूर मैंने बहुत समझाया मगर मानते नहीं, तीनों शराब पीते हैं। अल्लाह वाले ने सुना, अल्लाह वाले ने फरमाया तू मुझे उनका पता बता दे कहाँ पे बैठते हैं। इसने आकर जंगल में लेके आया, हजरत जुनैद बगदादी को दिखाया कि वहां पे बैठ के पीते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने जाके देखा तीनों बैठे हैं शराब पी रहे हैं, मगर जैसे अल्लाह वाला करीब गया ना, इन्होंने तीनों ने देखा कि जुनैद बगदादी आ रहे हैं, भागो। ये उठकर भागने लगे। अल्लाह वाले ने आवाज लगाई, ओ जवानों भागते किस लिए, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। इसलिए भाग रहे हो कि तुम शराब पिए हुए हो, इसलिए ही भाग रहे हो ना कि तुमने शराब पी हुई है। तो सुनो, भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया तुम जंगल में बैठ के पीते हो, मैं उधर आबादी में बैठ के पीता हूं, भागो मत। अब ये रुक गए, इतना सुना तो कहां है? इन्होंने सोचा ये भी पीते। अल्लाह वाले ने फरमाया ठहर जाओ, रुक जाओ, इधर आओ, तुम यहाँ पे पीते हो, मैं वहां पे पीता हूँ। ये समझ रहे थे शराब की बात है, मगर अल्लाह वाले तो इशारों में बहुत कुछ बता दिया करते हैं। अल्लाह वाले का बताने का मकसद तो ये था तुम इधर ये शराब पीते हो, मैं उधर इश्क़ रसूल की शराब पीता हूँ। अल्लाह वाले ने बिठा लिया, बैठ गए, कहने लगे अब आप भी पीते हो मगर हम क्या करें, हमारी खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने फरमाया खत्म हो गई तो मंगा लो। कहने लगे वक्त भी ऐसा नहीं है कि कहीं से मिल सके, अब मिलेगी भी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया पीना चाहते हो? कहाँ पीना तो चाहते मगर मिलेगी नहीं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया पीना चाहते हो? कहने लगे पीना तो चाहते मगर मिलेगी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया जरूर मिलेगी, इंतजाम मैं करूंगा, अगर तुम पीना चाहते हो तो बताओ। कहने लगे, मुस्कुराने लगे, खुश हो गए, कहने लगे फिर तो मजा आ जाएगा, आप अगर इंतजाम कर दे तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। कहने लगे साथ बैठ के पिएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया मंगा तो दूंगा, इंतजाम तो कर दूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या करना? अल्लाह वाले ने फरमाया कि करना यह है कि मेरे साथ पहले मुझे ये बताओ यहाँ आसपास में कहीं पानी है? तो कहने लगा हाँ पास में चश्मा है जंगल में। कहा चलो वहां पर, चलो वहां मिलेगी। पहुंच गए। हाफिज आदिल रज़ा समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, तुम्हारा जलसा माशाल्लाह कामयाब है, अल्लाह तुम्हें सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। कमेटी वालों के लिए मेरी खास दुआएं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, स्टेशन पे जब ये लेने पहुंचे ना बच्चे, तो वो छोटा वाला जो क्या नाम है उसका, शारदा, हाँ वो बैठा देखो। ये बच्चा स्टेशन पे जब मुझे लखनऊ लेने पहुंचा तो मैं ये कहने वाला था कि भाई बच्चे को लाने की जरूरत, मैं इससे कहने लगा बेटा तुझे रात में आने की क्या जरूरत थी, तू सो जाता आराम से। कहने लगा हजरत मैं कमेटी वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा बच्चा है मगर बड़ा सच्चा है, बड़ा पक्का है, यानी इसे कम से कम इमाम साहब ने, इन्होंने या इन लोगों ने या यहाँ के इन बुजुर्गों ने या इसके माँ बाप ने कम से कम इतना तो सिखा दिया है कि नबी का जलसा होगा तो मौलाना भी आएंगे, और मौलाना आएंगे तो उन्हें इज्जत से लेके भी आना, यानी इतना तो समझ गया कि मौलवी का अदब करना चाहिए। वरना तो आजकल कौम कहाँ अदब कर रही है, बेअदबी कर रही है दबा के। इमाम की कोई इज्जत ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। कोई इमाम कह दे कि जी निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, अगर डीजे बजाया तो कहेंगे मत पढ़ा, हम दूसरा लाएंगे। किसी ऐसे को लाते जिसे पता ही नहीं होता कि यहाँ मुकदमा क्या चल रहा है, और बेचारा गरीब बाहर से आता है, उसे पता ही नहीं होता, वो आके निकाह पढ़ा देता। फिर इमाम कहते हैं जी तुमने निकाह क्यों पढ़ाया, फिर इधर पूरी आप। मगर लोगों को बड़ा मजा आता है शादियों में डीजे बजाने में, नाचने गाने में। शराब की बात कर रहे हैं ना हम, शराब जब पीता ना आदमी तो शराब के साथ ये चीजें खुद ब खुद आ जाती है।
हुजूर ने फरमाया उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की माँ है। शराब पिएगा तो जुआ भी खेलेगा, शराब पिएगा तो नाचना गाना भी करेगा, शराब पिएगा शहवत भी बेदार होगी, शराब पिएगा आरामकारी भी करेगा, शराब पिएगा बदकारी भी करेगा, शराब पिएगा गालियां भी देगा। शराब पी पी के जबान कितनी गंदी हो जाती है जानते हो? कितनी गंदी हो जाती है। आओ मेरे प्यारे सुनो, एक कतरा शराब का अगर हल्क से उतर गया, फरमाया गया एक कतरा उतरने की वजह से 40 रोज तक उस शख्स की न कोई इबादत कबूल होती है, न उसकी कोई दुआ कबूल होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए, कहाँ चाहिए का? पानी का चश्मा बताओ कहाँ? यहाँ है। लेकर गए, पानी के चश्मे पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी पानी का चश्मा तो यह है, अब मंगाओ शराब। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब तो मिलेगी, मगर पहले जैसे मैं करता हूं वैसे करो। इन्हें तो शराब की जरूरत थी। इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, नशा करने वाले में एक बात आपने देखी होगी, समझ रहे हो? उसे जब तक नशा मिलता नहीं है ना, वो बेचैन रहता, परेशान बेचैन रहता। वो हमारा छोटा भाई है, वो मेडिकल स्टोर चलाता है। एक रोज मैं बैठा था वहां पर, एक नौजवान लड़का, तकरीबन उसकी उम्र 18 साल होगी, 17-18 साल का, पतला दुबला, कांप रहा है। मुझे लगा कि ये शायद बीमार है, बुखार है, ये दवाई लेने आया है। वो आके हमारे छोटे भाई से कहने लगा कि मुझे फला चीज दे दो। मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो चीजें ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं आजकल। उसने कहा नहीं है। वो साहब उसके पैरों में गिर गया, कहने लगा कुछ भी करो मुझे दे दो। उसने कहा है ही नहीं तो कहां से दे दूं, मैं रखता ही नहीं। पैरों में गिर गया, कहने लगा वो मुझे चाहिए। तो उसने भाई ने मुझे बताया कि ये नशा करने वाला है, नशे की चीज मांग रहा है। इनकी हालत ये हो जाती है, जब तक नहीं मिले ना तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लौटते हैं, तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे, जो करना पड़े करेंगे। कहीं चोरी करेंगे, कहीं डकैती करेंगे, कहीं मार खाएंगे, कहीं भीख मांगेंगे, कुछ भी करना पड़े, मगर किसी भी हाल में जब तक इन्हें नशा नहीं मिलेगा, जब तक ये तड़पते रहते हैं। हाय 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 हाय, नए नए बच्चे 18-18 साल के मेरी कौम के बर्बाद हो गए और हम तमाशा देख रहे हैं। बोलो वो जवान जिन्हें मुस्तफा के दीन का लंबरदार बनना था, वो आज शराब की लत में पड़कर नालियों में गंदे पड़े हैं, कीड़ों की तरह रह रहे हैं। मगर किसी कौम के किसी रहबर रहनुमा को ये फिक्र नहीं होती कि मैं इनका ख्याल करूं, इन्हें इस दलदल से निकाल के इन्हें एक अच्छी जिंदगी दूं। किसी को होती है फिक्र? नहीं होती, नहीं होती किसी को फिक्र। मगर सुनो मेरे अजीजों, फिक्र अगर की होती तो आज ये बच्चे नशा नहीं कर रहे होते। अगर फिक्र की होती तो आज ये बच्चे शराबें नहीं पी रहे होते। इनके हाथों में किताबें दी होती, इनके हाथों में कलम दिए होते, इनके हाथ में शराब की बोतल न आती, इनके हाथ में किताबें होती, इनके हाथ में कुरान होता, इनके हाथ में बुखारी होती, इनके हाथ में मुस्लिम होती, इनके हाथ में तिरमिज़ी होती। नहीं दिया आपने, नहीं बनाया इनको आलिम, नहीं बनाया इनको हाफिज, नहीं बनाया इनको डॉक्टर, नहीं बनाया इंजीनियर, नहीं बनाया तुमने इनको PhD नहीं करवाई, वकील नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाए तुमने जज, नहीं बनाए तुमने IPS, नहीं बनाए तुमने IAS, कुछ नहीं किया तुमने, सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा है। कौम बर्बाद होती रही और कौम के रहनुमा तमाशा देखते रहे। बताओ किसी कौमी रहनुमा ने कोई कॉलेज बना के दिया? किसी ने कोई तुम्हें हॉस्टल बना के दिया? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि कॉलेज अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि स्कूल अपने बनाए? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देने के लिए स्कूल खोले? क्या इस कौम को कभी फिक्र हुई कि हम अपने हॉस्टल्स बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, लॉ कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए? नहीं हुई ना फिक्र। अगर कोई बनाता भी है कोई स्कूल तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बनाता है, तिजारत के लिए बनाता है। वो कौम से कोई हमदर्दी नहीं करता, उसे अपनी कौम से, अपनी मिल्लत से कोई हमदर्दी नहीं होती है, वो सिर्फ तिजारत करता है। ना मेरे अजीजों, तिजारत ना करो। तालीम कभी तिजारत के लिए नहीं होती है, तालीम को आम करो। मेरे मुस्तफा ने तो पैगाम दिया था, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हें मैं पैगाम देकर जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। मगर तुमने अपने बच्चों को जाहिल बना दिया, अपने बच्चों को तुमने किताबें नहीं दी, अपने बच्चों को कलम नहीं दिए। आज क्या वजह है? हर जगह पर रुसवाई है, हर जगह पर जिल्लत है। आज कचहरी के अंदर दूसरे का बच्चा वकील है, तेरा बच्चा कचरे पे शराब पी के पड़ा है। आज कचहरी के अंदर किसी दूसरे का बच्चा बैठा हुआ जज की कुर्सी पे है, तेरा बच्चा शराब पी के नाली में पड़ा है। मगर मेरी कौम तुझे कभी फिक्र नहीं होती, नहीं होती कभी फिक्र।
यहाँ क्या हो रहा है? या तो सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं। रात का सन्नाटा हो, ठंड का मौसम हो, अम्मा अब्बा सब सो गए, बेटी लिहाफ के अंदर लेट के मोबाइल चला रही है। अम्मा को पता ही नहीं है कि घर में बेटी के पास एक अलग से मोबाइल भी है। बेटा मोबाइल चला रहा है, लिहाफ के अंदर मुंह ढक के माँ कह देती है ना कभी कभी एक दो बार, बेटा रख दे बस, बहुत रात हुई सो जा। तो वो यूं लिहाफ को ढककर पूरी तरह से खुद को कवर करता है, फिर यूं मोबाइल लेके फिर मोबाइल चलाता। क्या देखता है उसमें? गंदी फिल्में देखता है। गंदी फिल्में देख के रात गुजारने वाले, तू कौम का मुस्तकबिल है। तुझे इसलिए तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया था कि तू अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर दे। तुझे तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि जब जब इस्लाम को तेरी जरूरत पड़े, तू कभी खालिद बिन वलीद बन के आए, कभी नूरुद्दीन जंगी बन के आए, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के आए। जब जब तेरी जरूरत पड़े तू मैदान अमल में निकल के आए। मगर हाय अफसोस, क्या हो रहा है? मोबाइल चल रहा है। क्या हो रहा है? अपनी बेटियां नंगी हो रही हैं, नाच रही हैं, अपनी बहनों को नंगी नाचता हुआ देख रहा है मोबाइल। मोबाइल ने तबाह कर दिया इस कौम को। आज ये आजाद मिजाजी इतनी आ गई, न किसी बहन के सर पर दुपट्टा है, न किसी बहन के अंदर कोई गैरत कोई शर्म बाकी रह गई है। सब यूं इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, सब बेपर्दा इधर उधर। देखो लखनऊ की मार्केट में, उन्नाव में जाके देखो, दिल्ली में जाके देखो, जहां जाके देखो, एयरपोर्ट पे जाके देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम जाकर रेलवे स्टेशन पे देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम जाकर शॉपिंग मॉल्स में देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम्हें क्या दिया? मॉडर्निटी, मॉडर्निटी की बात करते हो। इस मॉडर्निटी ने दिया क्या है? अरे तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी सामने, तुम्हारी आंखों के सामने बेपर्दा कर दिया। तुम तमाशा देख के रहे। मेरी बहनों तुम्हें भी मेरा पैगाम है। वो मेरी बहन जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, दुपट्टा निकाल के फेंक दो। जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, अब हमें जो है मॉडर्न बनकर जिंदगी गुजारनी है, शराब पी लो। जो समझती है हमारी बहन के मॉडर्निटी इसी का नाम है, न मजहब देखो न नस्ल देखो, बस किसी से भी गैर मुस्लिम से शादी कर लो। अरे खिंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले सोचा होता तूने नबी का कलमा पढ़ा है? खिंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले तूने क्यों नहीं सोचा तू कनीज़े फातिमा बन सकती है? तूने क्यों नहीं सोचा जब उस शराब पीने वाले के लबों से लब लगा दिए, तुझे क्यों हया नहीं आई, क्यों गैरत नहीं आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे तो ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया, तुझे जलाया जा रहा था, तुझे दबाया जा रहा था। मेरे मुस्तफा दुनिया में आए, मेरे आका ने उस दौर के अंदर जब तेरी कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत तुझे मुस्तफा ने अता की है। तुझे तो बांटा जा रहा था, बेचा जा रहा था, तुझे चलाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। किसने इज्जत दी? मदीने वाले आका ने इज्जत दी। उस दौर में मेरे आका ने ऐलान किया था, मेरे मुस्तफा ने इज्जत दी तो कैसे? उस दौर में जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, मेरे आका ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों को इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी थी। ऐ मेरी बहनों इज्जत नबी ने दी है। खुदा के लिए इस इज्जत का जरा ख्याल कर लो। कोई इज्जत दे सकता है? जो इस्लाम ने इज्जत दे दी कोई दे सकता है दुनिया में? ये तो तुम्हें नंगा कर रहा है। कितना नंगा कर दिया, कितना नंगा कर दिया, और कितना तुम्हारी इज्जतों को पामाल कर दिया। सोचे तो सही जरा। एक माचिस भी बगैर औरत की तस्वीर के नहीं बिकती जो 1 रुपए में बिक रही है। बोलो एक माचिस उसकी कीमत है 1 रुपया, मगर तस्वीर उस पे भी औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को कि 1 रुपए में माचिस की डब्बी पे तस्वीर औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को। मगर इस्लाम ने क्या इज्जत दी? इस्लाम ने क्या मकाम दिया? इस्लाम ने वो इज्जत दी कि इस्लाम ने कहा जैसे खजाना छुपा के रखे हो वैसे ये बेटियां, ये बहनें, ये औरतें खजाना है, इन्हें घरों में छुपा के रखो। मगर नहीं, दिखावा बहुत। तो बहरहाल मैं बात को जल्दी समेट रहा हूं, सुने। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए तो फिर जैसे मैं करूंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया जैसे मैं करूंगा तुम्हें भी करना पड़ेगा। कहने लगे क्या करना है? अल्लाह वाले ने फरमाया अब मैं जैसे करूं वैसे करना। तो अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी ने क्या किया? आपने वुजू करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह वाले ने वुजू किया, इन्होंने देखा ये शराबी भी पीछे पीछे वुजू करने लगे, इनका भी वुजू मुकम्मल हुआ। अल्लाह वाले ने कहा मेरे साथ आ जाओ, अब मिलेगी शराब। ये फिर आगे बढ़े। अल्लाह वाले ने दरिया के किनारे चश्मे के करीब में, उस चश्मे के करीब में आकर मुसल्ला बिछा दिया, खड़े हो गए। कहा तुम भी मेरे पीछे खड़े हो जाओ, जैसे मैं करूं वैसे तुम भी करना। ये भी खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने यूं नियत की हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने कयाम किया, कयाम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया
ऐ मौला ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। तो औलिया कराम ने तो शराबियों को यहाँ लाके खड़ा किया, फिर वो वक्त के वली बन गए। और आज का ये जो अपने आप को वली कह रहा है, ये चिलम लेके आ रहा है। वो शराबियों को वली बना रहे थे और ये अपने आप को वली बताने वाला अच्छे भले लोगों को नशेड़ी बनाने में लगाएगा। ऐसा ऐसा फर्जी पीर मार्केट में टहल रहा है, याद रखना, बच के रहना इनसे। कुरान ने तो पहचान कराई है। बताऊं कुरान ने क्या पहचान कराई है वली की? बताऊं? आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, इस उसकी न मानना, ऐसे वैसों की न मानना, अल्लाह की बात मानो। कुरान में अल्लाह ने वलियों की पहचान कराई। अल्लाह का कुरान कहता है कुरान सुन के भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अल-वाकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ। ये कुरान में अल्लाह ने सिफात बयान की। अनिल मुनकरी वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बशिरिल मुमिनीन। अल्लाह ने कुरान में वलियों की पहचान बता दी। वो वली नहीं होता जो औरतों से पैर दबवाए, वो वली नहीं होता जो चावलों में बोटियां टटोले, वो वली नहीं होता जो पचरंगी मीठा मांगे आकर, वो वली नहीं होता है जो तुम्हारी जेबों पे नजर रखे। अल्लाह का कुरान कहता है वलियों की सिफात ये है, वलियों की क्वालिटीज ये है। पहली क्वालिटी वली की ये होती है, वली वो है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। तौबा करने वाला वली होता है जो खुद तौबा न करे, वो किसी और को क्या तौबा करवाएगा। लोगों तौबा करो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपने आप को बदलो, आज अपने मुआशरे को बदलो। क्या कुछ नहीं हो रहा है इस मुआशरे में। एक हदीस सुने, मैं अक्सर सुनाता भी हूँ और इसी पर मेरी तकरीर कभी इख्तिताम हो जाएगा। कितना हुआ? 1 बजिया, मगर माशाअल्लाह मोहान के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। घड़ी में जरूर 1 बजा है, मगर किसी के चेहरे पे घड़ी में जो बजने हैं बजते रहे। अच्छा, चलिए अब जरा मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। मैं आपको सुनाऊं एक हदीस आखिरी, और इसके बाद में तकरीर मेरी खत्म हो जाएगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 3 बातें बताऊंगा, एक हदीस मुस्तफा की सुनो, अक्सर सुनाता हूँ, आपको भी सुना के जा रहा हूँ, याद रखना। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं? 3 लोग। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है? हुजूर ने फरमाया पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो बाप की जन्नत समझ रहे हो ना कि ऐसी मिल जाएगी, गलत है। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले ले, अमल कोई नहीं तुम्हारे मेरे पास में बख्शिश का। अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले तो अमल कोई नहीं है कि बख्शे जाए। हाँ, उसकी रहमत पे भरोसा करते हैं, उसकी रहमत पे भरोसा है, उसके महबूब की शफाअत पे भरोसा है। लेकिन याद रखो, शफाअत अगर हुजूर की चाहिए तो हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जरा नबी की आंखों को ठंडा किया करो, तभी तो नबी की शफाअत नसीब होगी। मुस्तफा की आंखें तो ठंडी करो कभी। और सुनो दूसरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया दूसरा वो जो शराब पिया करता है, उसे जन्नत बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर।
शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है जानते हो? बहुत खतरनाक। ये तुम्हारे मेरे घर का रोना मेरे भाई, इस कौम का रोना, ये हम हैं, हमारा रोना। मेरे आका ने फरमाया तीसरा वो है जिसकी घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, उसे जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत में तो हर इंसान जाना चाहता है, औरतों को कोई रोकने को तैयार नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो ना, जन्नत की तो वो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। ऐ मेरी बहनों, खुदा के लिए अपने सरों को ढका करो, पर्दा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, पैगंबर इस्लाम ने इज्जत दी है। समझो जरा अपनी इज्जत को समझो। यूं बेपर्दा न घूमा करो, यूं ही आवारा न घूमा करो, यूं ही तो वो घूमे जिनका कोई वारिस ना हो। हम लावारिस नहीं है। ऐ मेरी बहनों, तुम लावारिस नहीं हो। तुम्हारे साथ आगे अगर शोहर चलता है, वो अकेला एक मर्द नहीं चलता। वो अकेला आगे इसलिए नहीं चलता कि वो अपने आप को बड़ा समझ के चल रहा हो, सिर्फ ये तसव्वुर लेके नहीं चलता कि वो अपने आप को बादशाह समझ के चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तेरे आगे चलता है, वो इसलिए चलता है ताकि दुनिया को पता लग जाए, कोई इसकी तरफ गंदी नजर न डालना, इसके आगे आगे इसका मुहाफिज जा रहा है। तुम समझते हो मैं कैद कर दिया, कहीं जाए तो ये हमारे आगे आगे चलेंगे, इनके पीछे पीछे। अरे अल्लाह ने तेरे शोहर को तेरा मुहाफिज भी बनाया है। अल्लाह ने मुहाफिज भी बनाया है। शोहरों की इज्जत किया करो, अपने घर वालों की इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। आज जो बेहयाई है उसके नताइज भी हमारे सामने है। आज बच्चों को देखो, न बाप की इज्जत की परवाह है, न माँ की इज्जत की फिक्र है, न किसी और की इज्जत की परवाह है। आज ये दुनिया में ड्रामेबाजी चली है, कहते हैं भाग के शादी कर लो, अगर किसी को पसंद कर लिया है भाग के शादी कर लो। ओ भागने वाले नौजवान, ओ भागने वाली मेरी बहन, तूने एक बार भी नहीं सोचा तू तो भाग के चली जाएगी, तेरे बाप की पगड़ी सबके पैरों में आ जाएगी, तेरा बाप तो नजरें उठा के भी नहीं चल पाएगा। तू तो भाग गई, तूने सोचा नहीं कि बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो भाग गई, मगर इधर बाप जब रास्ते में निकला, लोग देख रहे अजीब नजरों से, उसे हया आ रही है, नजरें झुका के जा रहा है। तू तो भाग गई, तूने वीडियो भी बना के डाल दिया, कोई हमें न ढूंढे। तूने ये भी उसमें कह दिया हम पुलिस से भी मदद चाहते हैं, हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अरे वो परेशान नहीं करते, उनके दिल की कैफियत देख, उनके दिल की दुनिया बदल जाती है, उनका कलेजा फट जाता है। तू जाती है, उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। तू जाती है, वो जिंदा तो होते हैं मगर एक लाश की तरह जिंदा होते हैं, अपना बोझ ढोकर जिंदगी गुजारते हैं। कई बार तो सोचते हैं जहर खा के मर जाए, क्योंकि ताने बड़े मिलते हैं, आस पड़ोस के लोग भी ताने देते हैं, मोहल्ले वाले भी ताने देते हैं, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बेटी भाग गई, इसकी बहन भाग गई। तू तो भाग जाती है, तेरे भाइयों के रस्तों में निकलना मुहाल हो जाता है। इनके दिल की कैफियत कभी नहीं समझी तूने। तू तो घर में कह देती है शादी मेरी उससे करवा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगी, मगर तूने ये नहीं सोचा तेरी माँ तेरे लिए कितना प्यार रखती है दिल में, तेरा बाप तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, सारी जिंदगी तेरी शादी के लिए कमाता रहा, सोच रहा था बेटी जवान होगी अच्छे से शादी करूंगा, वो इस फिक्र में लगा था बेटी को इज्जत से रुखसत करूंगा। तू कहने लगी मेरे बाप को, मेरा बाप तो अलग अजीब बातें कर रहा है, तू कहने लगी मेरी माँ मेरी मर्जी की शादी नहीं कर रही है। अरे सोच ले, जरा सोच ले, मर्जी की शादी की बात करती है, तुझे तमीज कितनी है, तजुर्बा कितना है, लोगों को जाना तूने कितना है, पहचाना तूने कितना है। तेरा बाप तेरे सीने में जो दिल, तेरे बाप के सीने में जो दिल है, उस दिल में जो तेरे लिए मोहब्बत और प्यार है, वो दुनिया में किसी और के दिल में नहीं मिलेगा। तेरी माँ के सीने में जो दिल है, उस दिल में जो तेरी मोहब्बत है, तो लाख दावा करे वो मोहब्बत किसी और के दिल में नहीं मिलेगी। तो खुदारा ये बेहयाई जो मुआशरे में है ना, खुदा के लिए कंट्रोल करो जरा, और हमारी जिम्मेदारी है सबकी कंट्रोल करना है, बदलना पड़ेगा मुआशरे को, वरना याद रखो बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी, तबाहियों से कोई नहीं बचा सकता है, बर्बादियां मुकद्दर बन जाएंगी। हुजूर गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों महफिल सजाई है, तो आज ये अहद करके जाओ कि अगर हम इस जलसे में आए थे, आने से पहले अगर बेनमाजी थे तो जाएंगे तो हम नमाजी बन जाएंगे।
कहो इंशाअल्लाह। और ये जितने कमेटी वाले हैं, बच्चे, इन बच्चों से और इनके साथ जितने लोगों ने ताउन किया, उन तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त, अहद कर लो आज से कि जलसा तो करा ही रहे हैं, जलसा भी कराएंगे, मगर आने वाला जलसा जो होगा ना, वो इस शान के साथ कराएंगे कि हम जलसा कराने से पहले लोग हमें देखेंगे कि जलसा कराने वाला मस्जिद से निकल रहा है, जलसे का चंदा भी कर रहा है, फिर नमाज का वक्त हुआ मस्जिद में पहुंच गया है, ये मस्जिद का नमाजी बन जाए। जलसा कराने वाला तो कम से कम इतना बदले कि अगर बेनमाजी था, नबी की मोहब्बत है, जलसा करा रहा है तो नमाजी बन जाए, अगर बुरी आदतें थी तो छूट जाए। और खुदारा खुदारा बदलो अपने आप को, तरीके बदलो, अपनी जिंदगियों को बदलो। ये ना कहा करो कि जमाना खराब है, ये कहा करो हम खराब हैं। अगर हम सही हो जाएं तो जमाना खुद ब खुद सही हो जाएगा। हम अगर समझ जाए, हम अगर सही हो जाए तो जमाना तो यार खुद ब खुद सही है। जमाने को कसूरवार ठहराते हो, खुद अपने जुर्मों को कभी झांक के नहीं देखते। दूसरों के ऐब तो हमेशा नजर आते हैं, कभी अपनी खामियों पे भी नजर डाला करो। गौसे आजम सरकार की महफिल सजाने वालों, कभी हम गुनाह करके नादिम नहीं होते, कभी गुनाह करके हमारी आंख में आंसू नहीं आते। गौसे आजम सरकार तो गुनाह भी नहीं किया करते थे, फिर भी उनकी आंखों में आंसू होते थे। वो नेक परहेजगार मुत्तकी, मगर फिर भी आंखों में आंसू होते थे, रोते थे। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा एक इंसान रो रहा है, पत्थरों पे सर रख के रो रहा है। कह रहे मौला मौला परवरदिगार, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो रो रो के कह रहा या अल्लाह कल क़यामत के दिन या अल्लाह तू मेरा हिसाब न लेना। रो रो के कह रहा है मौला मेरे परवरदिगार, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब न लेना, अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। रो के कह रहा है मौला अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे अल्लाह मुझे क़यामत के दिन अंधा कर देना। मजे से जिंदगी गुजारने वालों की अर्जी करने वालों जरा सुनो तो सही। रोने वाला रो के कह रहे मौला मेरा हिसाब न लेना, और अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो या अल्लाह मुझे अंधा कर देना, नाबीना कर देना। रोने वाला रो रहा है, एक चीख निकली है, रोने वाला जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते में आगे बढ़ा, मैंने जाके देखा कौन है जो इतनी शिद्दत से रो रहा है। कहते अब जरा तवज्जो से जुमला सुनना, अब जरा तवज्जो से सुनना, दिल पे हाथ रख के सुनना। कहने लगे मैं करीब गया, मैंने जाके देखा कौन रो रहा है। कहते मैं हैरान हो गया, जब मैंने उसके चेहरे को देखा मेरा कलेजा फट गया, चीख निकल गई। वो रोने वाला कोई और नहीं था, वलियों का वली, पीरों का पीर गौसे आजम रो रहे थे। सरकार गौसे आजम तो रो रो के अल्लाह से मौला मेरा हिसाब न लेना, और हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे नाबी ना कर देना। गौसे आजम का मानने वाला कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, ना हश्र की परवाह है, ना कब्र की परवाह है। कहता है मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। ऐ हुजूर गौसे आजम के मानने वालों, ऐ वलियों से मोहब्बत रखने वालों, ऐ बुजुर्गों का फैज हासिल करने वालों, इधर गौसे आजम सरकार से मोहब्बत भी करो और उधर अपनी जिंदगियां भी बदलने की जरूरत है। असीरों की मुश्किल कुशा से आज़म, बोलो सुभान अल्लाह। ये रसगुल्ले हैं, दिखाई दे रहे हैं? अरे बोलो, अच्छे लग रहे हैं? बोलो, खाने को दिल चाह रहा है? बोलो, तो पहले जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि इन रसगुल्लों तक अगर पहुंच बनानी है तो पहले मेरी तकरीर खत्म करवानी है, और उसके लिए जोर से कहना है सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं मिलेंगे रसगुल्ले, रसगुल्ले तो सामने रखे हैं, मगर मैं जो बैठा हूं यहाँ, चाहिए रसगुल्ले तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों, ये कलाम पता है किसका? ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत के भाई हजरत मौलाना हसन रजा साहब का कलाम। असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजती रवा गौसे आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौसे आज़म। घिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा,
गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, गिरा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ लागो से असीरों की मुश्किल कुशागो से आज़म, फकीरों के हाजत रवा, फकीरों के हाजत रवा। हुजूर गौसे आजम का नाम लिया करो, इसलिए कि हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मेरा मुरीद पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के मुझे पुकार ले, उधर वो पुकारता है, उधर मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। नाम हुजूर गौसे आजम फरमाते जब तक मैं ना चाहूं ना मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता है। अगर नाम ले रहे हो तो ये समझ लो कि हुजूर गौसे आजम इस पर राजी हैं कि तुम उनका नाम लो, तभी नाम ले पा रहे हो। वरना सरकार गौसे आजम फरमाते अगर मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता है। आपका नाम ऐसा है, आपके घर में सामान है, उस सामान पे लिख दो ये सामान हुजूर गौसे आजम का है, तुम उसे रख के ऐसे छोड़ दो, कहीं फेंक दो, कुछ भी करो, घर में ताला लगा के भी मत जाओ, खुला छोड़ के चले जाओ। जिस सामान को कह दिया ना गौसे आजम का है, चोर उसे किसी भी हाल में चुरा नहीं सकता है। गाड़ी से जा रहे हो, सफर में लखनऊ जा रहे हो या आगे दिल्ली जा रहे हो, कानपुर जा रहे हो, इलाहाबाद जा रहे हो, उन्नाव जा रहे हो, गाड़ी में बैठो, कह दो ये गाड़ी गौसे आजम की है, उन्हीं के करम पे चलेगी, उन्हीं के करम पे चलती है। तू सफर करके जब तक घर वापस नहीं आएगा ना तो तेरे लिए हुजूर गौसे आजम का ये करम तुझ पे होगा। तू सारा सफर करके घर आ जाएगा, एक खरोंच भी तुझे कहीं नहीं लगेगी। अल्लाह उस गाड़ी को और तुझे हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से महफूज रखेगा। बाइक पे भी निकला करो तो तसव्वुर कर ले करो गौसे आजम सरकार के करम पे है सरकार है। तो अल्लाह ताला हमें आप जब नमाज पढ़ते हैं मुसल्ला बिछाकर तो आपके घर के छोटे बच्चे भी टोपी पहन के शौक में आते हैं, आपके बराबर से आके खड़े होते हैं। उन्हें अभी नमाज पढ़ना नहीं आता मगर वो आपको देख देख कर आपकी नकल करते हुए नमाज पढ़ते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने घरों में नमाज पढ़ें ताकि आपको देखकर आपके बच्चों को बचपन से पता लग जाए कि नमाज फर्ज है, ये हमको पढ़ना है, और नमाज की मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा हो जाए। मगर हालात ये हैं जब अब्बा ही नहीं पढ़ता तो कौन से मुंह से औलाद से कहे कि भाई तू नमाज पढ़। जब अम्मा ही नहीं पढ़ती तो किस मुंह से कहे बेटी से कि बेटी तू नमाज पढ़। भाई जाहिर सी बात, जब अम्मा बिल्कुल सनीचरी बनी घूम रही है, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं, तो बेटी कौन सी नमाजी होगी। और ये किस मुंह से कहेगी कि लल्ली नमाज पढ़ ले। लल्ली उन्हीं कह देगी तू तो पढ़ती ना रे बुआ, पहले तू ही पढ़ ले। तो न लल्ली पढ़ती, न लल्ला पढ़ता, ना अम्मा पढ़ता, ना अम्मा पढ़ती। हाँ मगर एक काम है, छोटे से बड़े तक सब बराबर कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं चूकता। 1 साल का बच्चा भी है तो वो भी पूरा काम करता है उतना ही जितना आप करते हैं, क्योंकि उसने आपको करते देखा है। आप मोबाइल में खूब तबीयत से वीडियो देखते हैं तो 1 साल का बच्चा भी पहले तो पढ़े पढ़े देखता था, अब वो भी समझ गया कि इसमें उंगली चला के इसको हिलाना होता है। तो वो 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे भी रो रहे हैं अगर मोबाइल ना दो तो, रो रहे हैं अगर उन्हें मोबाइल नहीं दिया जाए तो। और पहले तो माँ बाप ने खुद दिया था, क्योंकि मामला ये था कि ये अब इन्होंने नया तरीका ढूंढा था कि भाई बच्चा मोबाइल में लगा दो और अपना फ्री हो जाए। मगर याद रहे अजीजों, एक हमारा किरदार है, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। एक अल्लाह वालों का किरदार है, काफिरों के घर पर नमाज को पहुंचाया। अब इसके घर के अंदर जब नमाज पढ़ रहे हैं तो घर वाले भी देखेंगे। इस अंग्रेज कमिश्नर की एक बेटी है, उसने इस अल्लाह वाले को नमाज पढ़ते हुए देखा। इस लड़की ने जब नमाज पढ़ते हुए देखा तो इसके दिल में भी बात आई कि आखिर क्या है ये क्या कर रहे हैं। देखा 1 दिन 2 दिन, मगर जब अच्छा लगा ना तो फिर इसने ख्याल आया कि मैं भी क्यों नहीं ऐसा करूं। फिर इसने एक दिन देखा कि अल्लाह के वली ने नमाज अदा की, फिर कुरान पढ़ना शुरू किया।
अल्लाह वाले की जबान से कुरान की आयतों को जब इसने सुना तो करीब आई। करीब आने के बाद में कहने लगी, आप जो पढ़ते हैं ये क्या है? अल्लाह के वली ने फरमाया, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे परवरदिगार का कलाम है। इसने इतना सुना तो कहने लगी, जरा सुनाओ, और सुनाते सुनाते समझाते भी जाओ। अल्लाह वाले ने सुनाया, इसने सुना, दिल में उतर गया, दिल में उतर गया कुरान, दिल में घर कर गया इस्लाम। कहने लगी, जरा समझाओ। आपने जब समझाया, समझ में बात आ गई। थी अंग्रेज की बेटी, थी ईसाई की बेटी, मगर जान गई इस्लाम को, पहचान गई इस्लाम को। कहने लगी, अल्लाह वाले अब मुझे भी अपना दीन, अपना इस्लाम जो सिखाया है उसी में शामिल कर लो। कहती है, मुझे भी कलमा पढ़ाओ, और मदीने वाले का, मुझे भी मदीने वाले की कनीज बना दो, मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी में आना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गई। मगर कहने लगी, देखो मेरा बाप कमिश्नर है, अगर मेरे बाप को पता लग गया मैं मुसलमान हो गई हूँ तो न मेरी खैर है ना आपकी खैर है, तो लिहाजा पता किसी को नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बोली आप मुझे जरा कुरान पढ़ा दीजिएगा। अब्बा को पढ़ाने आते हैं मेरे बाप को, मैं अपने बाप से कह दूंगी मेरा बाप मुझे बड़ा प्यार करता है, मना नहीं करेगा, बस फारसी की आड़ में आप मुझे कुरान पढ़ाते रहना। बिल्कुल यही किया उस लड़की ने, अपने बाप से इजाजत ले ली। अब फारसी की आड़ में ये कुरान मजीद पढ़ने लगी। कुरान भी पढ़ती है, आका की जिंदगी भी सुनती है, कुरान भी पढ़ती है, ताजदारे मदीना की सीरत भी सुन रही है। दिन ब दिन आका का प्यार बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जा रही है। और जब इश्क परवान चढ़ता है तो आशिक की कैफियत बदल जाती है, आशिक की हालत बदल जाती है, फिर उसे कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो बस महबूब याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता। मजनू जंगल के अंदर वीराने में, सहरा में कहीं अगर हिरन को देख लिया ना, बड़ा प्यार करता था, हिरन को पकड़ता था, अपने पास अपनी गोद में लेके बैठता, बड़ा देखता, प्यार करता। किसी ने कहा, मजनू हिरन से इतनी मोहब्बत क्यों है? आशिक देखे ना क्या होता है। मजनू से मालूम किया गया है, जनाबे मजनू ये बताइए हिरन से इतनी मोहब्बत किस लिए? कहने लगे, सुनो, हिरन से मोहब्बत इसलिए कि इसकी आंखें मेरी लैला की तरह है, मैं इसकी आंखों को देखता हूँ, मुझे मेरी लैला याद आ जाती है। ये आशिकों की कैफियत होती है, हर शय में यार के जलवे नजर आते हैं। इश्क चीज ही ऐसी, इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़ अव्वल ता अबद, इश्क यकयाई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीर पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाइसे हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आगे टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी लगनी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो आबिशाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। इसी फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग जब सीने में भड़कने लगती है तो आशिक की कैफियत बदलने लगती है, फिर कुछ याद नहीं रहता।
बस महबूब याद रहता है। अब इसकी हालत भी वही हो गई, अब कुछ याद नहीं, बस अब आका याद है, आका का मदीना याद है। ज़बान पे हर हर मदीना 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 मदीना, और आप भी मदीना 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 याद करते रहा करें, क्योंकि तमन्ना करना, आरज़ू करना, दुआ करना हमारा काम है, और मदीना बुलाना मुस्तफा का काम है। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, कुछ भी ना हो पास इंतजाम हो जाते हैं, खुद ब खुद पता ही नहीं लगता। अल्लाह का फज़ल, उस दर की ज़ियारत का शरफ अल्लाह ने मुझे अता किया। इस रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह वो हुजूर का गुंबद मेरी निगाहों के सामने था, और फिर वो मुझे याद आ रहा था। किसी ने कहा ना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, नबी के दर पे जाओगे तो आना सारी दुनिया भूल जाता है बंदा, कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है तो फकत और फकत मुस्तफा जाने रहमत याद रहते हैं। याद अगर कुछ होता है बंदे को तो फकत इतना कि ज़बान पर सल्ले अला की सदाएं होती है, और सामने मुस्तफा की जालियां होती है। फिर वो आशिक जब जब पलटता है, जब वापसी करता है, तो फिर उसका दिल धड़कता है, वो तड़पता है, वो रोता है, और रो रो के यूं कहता है, वो रो रो के आका की बारगाह में कहता है, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल। ये मदीने से आते हुए वो कैफियत, मैंने अशार का लिबास उनको पहनाया, लेकिन ये हर आशिक की, हर दीवाने की कैफियत होती है। न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन, न सह पाएगा दिल, न सह पाएगा दिल वो गम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन। इससे बड़ा भी क्या सितम होगा कि सारी जिंदगी इधर तमन्ना करते करते फिर वो पहुंचा, और फिर वहां से वो वापस आने लगे। और फिर आते हुए दीवाना क्या कहता है, हुजूर से रोके कहता है, मुझे फिर मदीने आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में। जो नहीं गया वो इधर से दुआ करके कहता है आका बुला लो, और जो चला गया वो उधर रो के कहता है आका दिल नहीं भरा, फिर आना चाहता हूं। हुजूर फिर बुला लिया, मुझे फिर मदीने में आका बुलाना, मुझे फिर मदीने में, मुझे फिर मदीने मुझे फिर मदीने में आका बुलाना। मैं ठहरा हूँ जितना वो गम है यकीनन, मैं ठहरा हूँ जितना वो गम है यकीनन, मदीने से आना सितम है यकीनन, यकीनन ये सितम है। और फिर सनद अपनी, ये खुशी भी होती है दीवाने को कि मैं जा तो रहा हूं मगर खाली हाथ नहीं जा रहा। सनद अपनी बख्शिश ले जा रहा हूं, सनद अपनी बख्शिश की। मैं जानता हूं कि अब आप और हम सभी चाहते हैं कि जल्दी खत्म किया जाए, लेकिन ये 8-10 मिनट आपको मैं और लेना चाहता हूं, आप बस इसी तरह से सुन लें। सनद अपनी बख्शिश की, बड़े अच्छे अशार आपने सुना। सनद अपनी बख्शिश की, ये खुशी है दीवाने को आते हुए। सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई।
सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ, सनद अपनी बख्शिश की ले जा रहा हूँ। ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन, ये सब मुस्तफा का करम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन, और मदीने में रहना है जन्नत में रहना, मदीने में रहना है, मदीने में रहना, मदीने में रहना है जन्नत में रहना, मदीने में रहना है जन्नत में रहना। ये दरबार रश्के इरम है यकीनन, ये दरबार रश्के इरम है यकीनन। दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है, दरे मुस्तफा फिर दरे मुस्तफा है, वहाँ जो भी है मोहतरम है यकीनन, वहाँ जो भी है मोहतरम है यकीनन। मदीने से आना सितम है यकीनन। अब उसकी कैफियत बदली, हर वक्त मदीना 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 मदीना, इतना याद किया कि अब जाने जाना से मिलने का वक्त आ गया, जिंदगी के इख्तिताम का वक्त आ गया। अब जरा देखें इस कैफियत को। बाप फिक्रमंद, माँ फिक्रमंद, बेटी रोज रोज कमजोर होती जा रही है, बिलाखिर बिस्तरे मर्ग को पहुंच गई। माँ की आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू, रिश्तेदारों की आंखों में आंसू। क्या हुआ कि जवान बेटी इस हाल को पहुंची, दुनिया से रुखसत हुआ चाहती है। अब सब जमा हैं, पूछ रहे हैं बेटी कुछ कहना चाहती है तो कह दे, कुछ बोलना चाहती है तो बोल दे। ये कहती है सुनो, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक बात है, एक आरज़ू है, अगर पूरी कर सको तो इतना कर दो कि अल्लाह के वली को, हजरत मौलवी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को अगर कर सको तो मेरे उस्ताद को एक मर्तबा बुला लो, जरा मेरी मुलाकात करा दो। कहा बेटी बिल्कुल बुलाएंगे। बुला लिया गया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, अल्लाह वाले को बुलावा भेजा गया, बुला लिया गया। आ गए, लड़की कहने लगी अल्लाह वाले दुनिया से जाने का वक्त आ गया, दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया। कहती है मगर गुजारिश है मेरी, एक वसीयत है मेरी। फरमाने लगे बोलो बेटा। कहने लगी मैं मुसलमान हूँ, आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है, न मेरा बाप जानता, न कोई रिश्तेदार, न मेरी माँ जानती, किसी को मालूम नहीं। कहने लगी अल्लाह वाले जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरा बाप चूंकि कमिश्नर है, बड़ा होता है, ये मुझे ईसाई समझता है, ये तो अंग्रेजी तौर तरीकों के मुताबिक मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में ताबूत में रख कर गाड़ देगा। मगर आपसे मेरी गुजारिश है, ये मेरी वसीयत है, इस पे अमल कर लेना। जब ये मुझे दफन कर दे, आप रात के सन्नाटे में मेरी कब्र पे जाना, कब्र की मिट्टी हटाना, मेरी लाश को निकालना, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ लेना और मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। वसीयत कर के इतना मेरा काम कर देना। अल्लाह वाले ने फरमाया ठीक है बेटा, इतना काम कर देंगे। अब दिल को सुकून आया, तो अब दिल को जैसे सुकून मिला तो फिर इधर का सुकून कुछ नहीं, अब तो कोई और ही सुकून चाहिए था। अल्लाह अल्लाह मेरे आला हज़रत फरमाते हो जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया।
इसकी कैफियत भी ये दिल गया सब गया, अब मेरा यहाँ क्या काम है। लंबी सांस भरी और दुनिया को अलविदा कह दिया, दुनिया से रुखसत हो गई। ये मुस्तफा की दीवानी दुनिया छोड़ के चली गई।